ध्यान से सोचो। कौन करता है? देखो भाई, मथुरा वृंदावन, राधा कृष्ण तो द्वापर से थे मथुरा में, लेकिन इतने सिपाही दरोगा परगना मजिस्ट्रेट नहीं बने। कब बने? जब वोट लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सरकार में बने, तो सिपाही बन गए, दरोगा बन गए, परगना मजिस्ट्रेट बन गए, और आपका बच्चा चपरासी भी नहीं बनता। है ताकत वोट में कि नहीं आपकी वोट में? है? जिस वोट को शराब की बोतल में देते हो, मुर्गा खाने में देते पाऊंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भाई रुक जाओ। अरे यार, जिंदाबाद में पहले बाद में बोल देना, जिंदा तो मैं है ही। पहले मेरी बात सुन। हमारी बहनें जो वोट गैस सिलेंडर में देती हैं, कॉलोनी में देती हैं, 500 रुपया में देती हैं, 5 किलो अनाज में देती हैं, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये 5 किलो अनाज कौन देता है? ये वही देता है जिसको वोट से जिता करके भेजते हैं। ये वोट कितना कीमती है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ही समस्या का समाधान है, तो ही चुनाव लड़ने का कोई फायदा है। और अगर आपको वोट की ताकत न समझ में आए, चुनाव आयोग हर जब चुनाव होता है तो बोर्ड में लिखता है कि आपका वोट बहुत कीमती है, फला तारीख को वोट डालना मत भूलें। लेकिन ये नहीं लिखता है कि कितना कीमती है, ये नहीं लिखा रहता है कि वोट से सरकार बनती है, राजा बनता है, और राजा में सारी ताकत होती है। जिस दिन आम आदमी को ये समझ में आ जाए कि जिसको वोट देकर के हम जिताते हैं वही हमारा और हमारे बच्चे का भाग सुधारता है, वो दिन हमारे फैसला थोड़ा सही होने लगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचानें, और 20 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है, और 20 तारीख को गैस के सिलेंडर के सामने वाली बटन को दबा करके आप भाई सत्यप्रकाश राजपूत जी का इटावा सदर से, भाई राकेश जी को, जहां आज हम सभा कर रहे हैं, राकेश चंद्र जी अटल जी को भरथरा से, और श्रीमती मधु कुशवाहा जी को जसवंत नगर से जिता करके आप भेजें। जसवंत नगर के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। मधु जी ने हिम्मत की चुनाव लड़ने की, तो मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने हिम्मत की जसवंत नगर से चुनाव लड़ी। वैसे तो जसवंत नगर से जो चुनाव लड़ता है तो उसको सकुशल रहने नहीं देते हैं। रमेश साहब जी, फौजी साहब एक बार चुनाव लड़े, जब मैं बीएसपी में था, वो चुनाव लड़े बीएसपी से। चुनाव के बाद जो आदमी जिंदा था उसकी हत्या में उनको जेल भेज दिया गया। जो आदमी जिंदा था उसकी हत्या में दरोगा जी ने उसे जेल भेज दिया, और वो 6 महीने बाप बेटे जेल में रहे, और छूट के आए, वो जिंदा आदमी को पकड़ के लाए कि भाई ये तो जिंदा है, इसकी हत्या में जेल गया। और दरोगा भी बड़े कमाल के उसकी लाश भी बरामद दिखा दी उस आदमी, और वो आदमी जिंदा। ऐसे ऐसे कमाल का है इटावा में। इटावा या इटावा के आसपास की सभी जगह जो है, इटावा में, पूरे फर्रुखाबाद में जो उत्पीड़न होता है, मैं उस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। कोई भी उत्पीड़न हम लोगों से छिपा नहीं, लेकिन अगर हम उत्पीड़न सहने के आदी हो गए, जुल्म सहने के हम आदी हो गए, तो बाहर से आकर के कोई इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए। अगर इस जुल्म से छुटकारा पाना है तो आपको चुनाव में ही छुटकारा पाना है, और अगर आपने चुनाव में देकर के वोट दे दिया तो फिर आने वाले समय में आपको छुटकारा नहीं।
जब चुनाव जीत जाता है आदमी तो वो सरकार में पहुंच जाता है, उसकी सुरक्षा में पुलिस हो जाती है, फिर वो सरकारी आदमी हो जाता है। अगर आपने उसे अभी नहीं रोका तो चुनाव जीतने के बाद आप उसे नहीं रोक पाते। तो अगर रोकना है तो आपको पहले ही रोकना है। पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन जिन्होंने हमें वोट डालने का अधिकार दिया उन्होंने वोट का पर्दा रखा। न पति पत्नी को वोट डालते देख सकता है, न पति पत्नी को वोट डालते देख सकता है। आपको अकेले में जाना है, वोट डालना है, और जिसके मर्जी हो उसके सामने वाले बटन को दबाया ना। वोट पे लिखा नहीं रहता कि आपने किसको वोट दिया है, लेकिन आप हिम्मत तो करें, आप अपने वोट का सही प्रयोग तो करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो, हमारा बच्चा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, वो भी थाने का दरोगा बने, वो भी वकील बने, वो भी तहसीलदार प्रगना मजिस्ट्रेट बने, तो वोट दे करके जहां उनको जिता करके भेजते हैं, वोट दे करके वहां आपको अपने आदमी को जिता करके भेजना पड़ेगा, तब आपकी समस्याओं का समाधान। और जब तक के जीवन में हमसे गलती होती रहेगी, हमारी एक गलती है जो 5 साल में होती है।